और जो बातें तेजस्वी ने कही है, जो घोषणाएं तेजस्वी ने की है, उसी का इन्होंने कॉपी किया। और आपको पता है कि पिछले बार हम लोगों ने वादा किया था माई बहन मान योजना का, तो उसके काट में इन लोगों ने जो है 10,000 का उधार का स्कीम जो है ये लाने का काम किया। लेकिन जनता अब समझ गई है। हमने ये भी वादा किया है कि कोई बिहार में ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। ये तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज हमने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। लगातार जीविका दीदियों से हम लोगों ने मुलाकात की, बात की, ज़िले ज़िले गए और उन लोगों की काफ़ी पुरानी मांग है जो इस मौजूदा सरकार ने उनको सुना नहीं, बल्कि केवल सरकार ने जीविका दीदियों का शोषण किया है। काम पे काम कराया गया, लेकिन उनको उनके साथ न्याय नहीं किया गया। तो हमारी जब बात हुई, मुलाकात हुई जीविका दीदियों से, तो उन सब का कहना था तेजस्वी जी आप आइएगा सरकार में तो ये ज़रूर कीजिएगा, हम लोग आपके साथ होंगे। और उनकी पीड़ा को हम लोगों ने समझा है। और आज हम लोगों ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितनी भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपये प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। और यही नहीं, जितनी भी जीविका दीदियाँ हैं जो लोन ली हैं, इंटरेस्ट जो उनका है, उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ़ करेंगे और 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है उन जीविका दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा है कि सरकार में कमीशन खोरी इतनी बढ़ गई है कि आउटसोर्स सब कुछ जो है संविदा कर्मियों, बिना संविदा कर्मियों के ये सरकार चल नहीं सकती है। लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है। तो जितने भी विभाग में या जिलों में या जितने भी बेल्ट्रॉन जैसी एजेंसियों में जो संविदा कर्मी हैं, उन सभी संविदा कर्मियों को हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। मित्रों, बिहार में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है। और वो घमासान इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो ना अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और ना अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए हैं, न साझा घोषणा पत्र बना पाए हैं, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के उद्घोषणा के बाद तो महागठबंधन को झारखंड से खंड खंड करने का संदेश बहुत स्पष्ट चला गया है। और उसके बाद अब उन्होंने, कांग्रेस ने अपने विशेषज्ञ महानुभाव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बुलाया है, ऐसी मीडिया में खबर है। अशोक गहलोत जी की बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज है गठबंधन में, क्योंकि राजस्थान में जब वो सरकार चला रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था और वो 6 के 6 हाथी निकल गए थे। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती है। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। क्या सीएम के चेहरे का ऐलान आपकी पार्टी कर देगी कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी ये तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी उससे पहले, और कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होगा कि क्या क्या बात हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी है और तेजस्वी जी उसको एडजस्ट करेंगे। हमारी तरफ से भी जो लोग जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में या चुनाव में क्या हमारा घोषणा पत्र होगा, क्या हमारा एम होगा, वो सारी बातों को उसका खुलासा करेंगे, ऐसा हमको लगता है। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर
इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक जी भी आए। आज उनको याद आया है कि भैया वो चुनाव प्रभारी बने हैं जब पूरी तरीके से महागठबंधन खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, धराशायी हो गया। उसके बाद तो इनको याद आया कि आए हम लोग बैठे बातचीत करें। राहुल जी कहाँ हैं? राहुल गांधी जी भैया थोड़े दिन पहले तक तो एसआईआर को लेके घूम घूम के भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी इन दो घटक दलों के नेताओं की नहीं बनती थी, तेजस्वी जी और राहुल जी की नहीं बनती थी कि भैया बैठे और मैच्योरिटी के साथ जितने घटक दलों के बीच में विवाद चल रहा है उसको हम सुलझाने का काम करें? ये पूरा प्रकरण ये दिखाता है कि जो घटक दल, जो गठबंधन आपस में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता, तो वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा? हकीकत है महागठबंधन समाप्त है जब आप एक दूसरे के सामने ही आपने प्रत्याशी उतार दिए। और जो ये बोलते हैं कि 11, 12, 15 सीटों की बात है, भाई अगर एक जिले में 6 विधानसभा और एक विधानसभा में आप एक दूसरे के खिलाफ आप प्रचार कर रहे हैं, तो कैसे बाकी की 5 विधानसभा में आप बोलिएगा कि भैया हम एक साथ हैं? वो जिला अध्यक्ष एक विधानसभा में जाके दूसरे दल के नेता को कोसेगा और बाकी 5 विधानसभा में उनका साथ देगा? ऐसा नहीं होता है भैया राजनीति में। इन लोगों को या तो गठबंधन बनाना नहीं आता, या संभालना नहीं आता, या निभाना नहीं आता। जो भी हो, बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि बिहार इनके हाथ में तो कम से कम नहीं सौंपा जाएगा। जो गठबंधन को नहीं संभाल सकता वो बिहार नहीं संभाल सकता। राहुल गांधी जलेबी तो वहां पे भी जाके बांट रहे थे भैया। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा के चुनाव के वक्त भी तो जलेबी खाने का ही ना काम कर रहे थे। तो जब उस वक्त उनको वो जलेबी हजम नहीं हुई, तो आज यहाँ पे छानने के बाद भी क्या होगा? जो परिणाम हरियाणा में हुआ है, कांग्रेस जैसे वहाँ पे मुंह के बल गिरी है, वैसे ही यहाँ पे महागठबंधन का भी हर्ष होगा। सिर्फ 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। कहते हैं कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। बिहार का सुनहरा भविष्य तेजस्वी लिखेंगे। फिर अगला जो पोस्टर लगा है उसमें लिखा है, आपसे मिली ताकत आपकी सेवा में समर्पित। पीछे जनता की तस्वीर है और आगे तेजस्वी यादव हैं। फिर जो अगला तस्वीर है उसमें लिखा है, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के उत्थान के लिए तेजस्वी जरूरी है। और इस तरह की तस्वीर आपको ये चारों तरफ बंगले के अंदर में दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का जो चुनाव प्रचार करने का स्टाइल होगा, इन्हीं पोस्टर के जरिए ये समझा जा सकता है। और 24 तारीख से तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। उससे पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें कई लोक लुभावन सपने लोगों को दिखाया गया है। जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऑफर तेजस्वी यादव की ओर से आज दिया गया है। और साथ ही जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए यह दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि तेजस्वी यादव जब सरकार में आने से पहले चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे तो उनका प्रचार करने का स्टाइल क्या होगा और किन स्लोगन के साथ वो जनता के बीच जाएंगे।